everyone, my name is Radhika Sharma and I welcome you all to our channel MedJX. जैसे कि हम लोग अपनी PYQ सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एमाइंस। तो इस चैप्टर से भी हर साल क्वेश्चन हमारे नीट एग्जामिनेशन में पूछे ही जा रहे हैं और छोटा भी चैप्टर है और बहुत जल्दी हम लोग को इजी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, रिटेन भी रहता है। अगर आप 3-4 बार बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपको रिटेन भी रहता है एंड क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे ही क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ईजी होते हैं। आप देखो पीवाईक्यूज, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के जितने भी आपको नेमिंग रिएक्शंस है बेटा, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सब आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको सारे नेमिंग रिएक्शंस बाय हार्ट, जो भी टेस्ट गिवन है वो सब लर्न होने चाहिए। इस चैप्टर में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से देखा गया है। नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम लोग को ये रिएक्शन दिया है, आप सब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को पहचानते हैं। क्या है बेटा जी ये? BDC। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? BDC। हाँ जी, अब देखिए Cu2Br2HBr, इस रिएक्शन में जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में ऐड कराते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? ये सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है जी। तो क्या बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? पहले ब्रोमो बेंजीन। ठीक है जी, ये बन गया हमारा ब्रोमो बेंजीन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में Mg ड्राई इधर दिया है तो आप सबको पता है Mg ड्राई ईथर बेटा जी क्या करेगा, इस बॉन्ड में Mg इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये क्या बन जाएगा? ग्रिन्यार्ड रिएजेंट MgBr। ठीक है, ये मान लो R, ये तुम्हारा Mg, ये Br। अब वाटर के साथ बेटा, वाटर के साथ ग्रिन्यार्ड रिएजेंट कैसा रिएक्शन करता है? एसिड बेस। ठीक है, तुम्हें पता है यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ो, तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ से तुमको मिल जाएगी हमारे पास बेंजीन रिंग। H लग जाएगा इसका, ऐसे दिखा दूं मैं H, और ये निकल जाएगा MgOH यहाँ से। तो देखो बेंजीन बन रही है इस रिएक्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। Which of the following reaction not give primary amine as a product? तो अब एक बार करके देख लेते हैं हम लोग रिएक्शंस को। CH3CnLiH4 हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो बेटा CH3CN में जब हम LiAlH4 डालते हैं, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, H नेगेटिव का सोर्स है ये। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दो H2 यहाँ लग जाएंगे और दो यहाँ पर। तो CH3CH2NH2, ध्यान से रखो याद कि एमाइंस बनते हैं हमारे पास जब नाइट्राइल्स की रिडक्शन होती है LiLH4 के द्वारा। तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? प्राइमरी एमाइन। यहाँ पे क्या बन गया? प्राइमरी एमाइन बन गया। अब CH3NC आइसोसाइनाइड बेटा, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है जी। अब आइसोसाइनाइड में क्या होगा? आइसोसाइनाइड में देखो LiLH4 डालेंगे तो भी नाइट्रोजन, तुम्हारे नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है जी, और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब तुम देखो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर कैसी है? इधर बगल में भी कार्बन, अगल में भी कार्बन, 2 डिग्री एमाइन। दिस इज योर 2 डिग्री एमाइन। तो यहाँ से प्राइमरी एमाइन नहीं मिल रहा है हमसे, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन? तो फिर यही होगा हमारा आंसर सेकंड। लेकिन क्या हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमाइड्स की भी रिडक्शन करवाई गई है
LiAlH4 डाल के, हाँ जी, तो यहाँ पर भी बेटा ये डबल बॉन्ड ओ हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी इस डबल बॉन्ड में। जब ये टूटेगा, दो वैलेंसी फ्री होगी, CH2 NH2। उसके बाद जरा रिएक्शन पहचानो, CH3CO, यहाँ पे NH2 होगा, दिस इज योर एमाइड, ये आपकी क्या है, एमाइड है। और यहां से बेटा जब हम CO निकाल देते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2KOH, कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्या बनता है तुम्हारे पास, CH3NH2, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एमाइन, दिस इज ऑल्सो योर प्राइमरी एमाइन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, क्या बनेगा भाई, पहले तुमको क्या दे रखा है, यहाँ पर एनहाइड्राइड दे रखा है पिरिडिन के प्रेजेंस में, और सामने है एमाइन। तो तुम्हें पता है कि इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। इस रिएक्शन को एनसीईआरटी में तुम्हें कहाँ दे रखा है, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ एमाइंस। जब याद करो कि एमाइन में हम ब्रोमिनेशन करवाते थे, तो हम लोग बोलते थे कि वहां पे ऑर्थो पे, पैरा पे, हर जगह हमारा क्या हो जाता है, ब्रोमीन ग्रुप जो है वो इंसर्ट हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते थे, फिर हम बोलते थे अगर हमें सिर्फ पैरा चाहिए तो हम क्या करवाते थे, इसके प्रोटेक्शन करवाते थे। याद रही बात, प्रोटेक्शन, क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वहां पे हमने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा NHCO CH3 एसिटिनिलाइड। ओके, अब इसके बाद LiAlH4 दे रखा है, तो तुम्हें पता है उसके सामने अमाइड है तो वो रिडक्शन करेगा, LiAlH4, साथ में हमें वाटर भी चाहिए होता है, ये मत समझ लेना कि वो कुछ और करेगा, वो यहाँ पे रिडक्शन में ही काम आ रहा है। NH2, यहाँ से NH, CH2 CH3। तो अब यहाँ पे इन्होंने ना किस तरह से ड्रॉ किया है प्रोडक्ट, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ जैसे इन्होंने किया है, इस तरह से। यहाँ पे NH, यहाँ पे तुम्हारा इधर लगाओ इधर लगाओ, कोई बात नहीं ना, एक ही बात है। फिर बीच में CH2, फिर ऐसे CH3। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखो, which of the following sequence of reaction is suitable to synthesize chlorobenzene। क्लोरोबेंजीन कहाँ से बनाएंगे हम, बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 भी पहला ही रिएक्शन हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है। हमें पता है कि बेंजीन क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या है, लुईस एसिड, ये क्या है, Cl, पहले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, Cl प्लस, ये बन गया तुम्हारा FeCl4 नेगेटिव, यहाँ से इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, पूरा मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रही, और क्लोरोबेंजीन हमारा यहाँ से बन जाएगा। अब फिनोल NaNO2 HCl CuCl इस रिएक्शन में थोड़ी ना बनेगा हमारा, इस रिएक्शन से क्या हमारा क्लोरोबेंजीन बन सकता है भाई, फिनोल दे रखा है, NaNO2 दे रखा है और HCl दे रखा है। ये रिएक्शन तो अगर हमारे पास एनिलीन होता और NaNO2 होता तो फिनोल बनता है ना, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन से कहीं से भी क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, ये बेंजीन, यहाँ से अगर मैं Cl क्या है, नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं। NH2 को अगर हम HCl के प्रेजेंस में हीट कर दे तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन नहीं बन सकता है, यहाँ से भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो जाएगा। तुम्हें पता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होता है, तो ये सारे रिएक्शन जो हैं हमें क्लोरोबेंजीन नहीं देंगे, और सिर्फ पहला रिएक्शन जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, अपना क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements. Statement 1 says primary aliphatic amines react with HNO2 to give unstable diazonium salts.
ठीक है जी, हाँ जी। प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करते हैं HNO2 के साथ तो अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स ही बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 to form diazonium salts which are stable even above 300 Kelvin, which is wrong. हम जो टेम्परेचर लेते थे, याद करो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 273 to 298 केल्विन टेम्परेचर लेते थे, उसके ऊपर तो N2 फटाफट से भाग जाएगा, तो 300 केल्विन पे तो वो स्टेबल होता ही नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहां से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर CN है हमारे पास दिया हुआ और LiLH4H2। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, इसका मैम रिडक्शन करवा देंगे हम लोग और हमें यहां से क्या मिल जाएगा, CH2NH2। ठीक है, एमाइंस मिल गए हमें। अब उसके बाद हमने डायएजोटाइजेशन रिएक्शन इसका करवा दिया NaNO2 और HCl डाल के, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NH2 ग्रुप तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, BDC में। ठीक है जी, तो CH2 इस बार यहाँ पे CH2 भी है, तो इधर देखना, यहाँ ऐसे मत बना देना बिल्कुल जैसे तुम्हें याद रहता है, बीच में एक CH2 भी है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपको बेटा दे रखा है यहाँ पर वाटर। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन मत करवा देना, अगर H3PO2 साथ में होता फिर तुम इसकी रिडक्शन करवा देते, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन CH2OH। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और ये हम कैसे यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो प्राइमरी एमाइन होता है वो सॉल्यूबल होता है एल्कली में, एंड जो सेकेंडरी होता है वो नहीं सॉल्यूबल होता है और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी एमाइन को ढूंढना है। ये वाली एमाइन तो 2 डिग्री है, ये वाली है प्राइमरी, ये तो NO2 है, और ये वाली एमाइन तुम्हारी 3 डिग्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली अगर हमें चीजें लर्न है तो कितने इजीली हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। आर क्या होगा यहाँ पर, तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं, पहले तो देखो यहाँ पर ट्राइब्रोमो एनिलीन है हमारे पास, NaNO2HCl, तो बन गया तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद आप देखो कि आप कुछ ऐसा रिएजेंट इसके अंदर डाल रहे हो जहां से तुम्हारा N2HCl नेगेटिव जो है वो रिमूव हो जा रहा है, तो H3PO2H2 हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में वो रिएजेंट कहीं पे भी नहीं है। HI डालोगे तो I लग जाएगा, CuCN डालोगे तो साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, और अगर H2 डालोगे तो OH ग्रुप लग जाएगा। तो हमारा आंसर इथेनॉल ही होगा, इन केस इफ यू डोंट इवन नो कि इथेनॉल के प्रेजेंस में भी जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप रूल आउट भी कर सकते हो। N2 निकल जाता है बाहर, HCl बाहर निकल जाता है, और यहाँ से तुम्हारे पास साथ में हमने क्या लिया, इथेनॉल, तो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड भी निकलता है इस रिएक्शन में, और हमें क्या मिल जाता है, ये ग्रुप रिमूव हो जाता है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन नहीं होते तो बेंजीन बन जाता। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो भाई कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन कौन से, इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं हम लोग, कौन कौन से अमाइंस देते हैं, एक तो प्राइमरी अमाइंस कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं, दूसरे हमारे एरोमेटिक अमाइंस देते हैं, एरोमेटिक में भी प्राइमरी वाले ही। तो यहाँ पे तुम देख लो, ये तुम्हारा कैसा अमाइन है, मैम दिस इज 2 डिग्री अमाइन, ये भी 2 डिग्री है, ये तुम्हारा 3 डिग्री अमाइन है, ये तुम्हारा 1 डिग्री है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अमाइंस हमारे क्या करेंगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देंगे।
नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद एथेनोलिक, यहाँ पे प्रोपेनामाइड है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनोलिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। तो प्रोपेनामाइड क्या होगा हमारा, प्रोपेनामाइड बना लेते हैं, दिस इज प्रोपेनामाइड। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन Br2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, इथेनॉलिक सॉल्यूशन। कौन सी रिएक्शन है ये, एमाइड है, सामने Br2 NaOH है, NaOH के कितने मोल्स यूज होते हैं, 4 मोल्स यहाँ पर यूज होते हैं, राइट। कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हम सीधा अगर प्रोडक्ट बना दे, यहाँ से Na2CO3 भी निकलता है, NaBr भी निकलता है, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, इस CO को हटाओ, बाकी को अटैच कर दो और हमें एक कार्बन कम वाला एमाइन यहाँ से मिल जाता है, CH3CH2NH2। हमें यहाँ से क्या मिल गया है, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ठीक है जी। तो फोर्थ ऑप्शन इथाइल एमाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो देखो मैंने आपको इवन अपना जो मैंने वन शॉट एमाइन्स का करवाया था उसमें भी आपको कहा था कि वैसे तो हमें पता है कि एमाइन्स में 3 डिग्री वाली ज्यादा बेसिक होगी 2 डिग्री से 1 डिग्री से, वो हम किस में देखते थे, गैसियस फेज में। एक्वस फेज में जो ऑर्डर आता था मैंने बोला था उसको हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स वर्क करते हैं, नॉट जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट अलग होता है, स्टीरिक क्राउडिंग अलग होती है। तो इन सब का जो रिजल्टेंट आता है वो हमको याद रखना होता है जब हम एक्वस फेज में मिथाइल और इथाइल एमीन्स की बात करते हैं। तो मैंने बोला था अगर आपके पास मिथाइल एमीन्स दी हैं एक्वस में, ध्यान रहे किस मीडियम में बात करें हम, एक्वस मीडियम में, जनरली एक्वस मीडियम का ही सवाल आता है और अगर मीडियम मेंशन ना हो क्वेश्चन में तब भी बेटा जी हम एक्वस मीडियम ही मान के उसको आंसर करते हैं। तो मिथाइल एमीन के केस में देखो, चाहे तुम्हारा, मैं यहाँ पे तुमसे इथाइल एमीन भी तुम्हें याद करवा देती हूँ, जैसे मिथाइल एमीन हो गया या हमारे पास इथाइल एमाइन हो गया, इनका ऑर्डर लगाना हो तो दोनों में 2 डिग्री सबसे आगे रहता है और जीरो सबसे पीछे रहता है, जीरो वाला सबसे पीछे रहता है। फिर आगे तुम्हारे मतलब जीरो की बात क्या होगी, एक तरह से अमोनिया तुम्हारा। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं 2 पहले आ गया, अब यहाँ पे 1 और 3 की बात है, 1 और 3 हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो मिथाइल, मिथाइल की अगर हम बात करें तो मिथाइल में तुम देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इससे तुम्हें मिथाइल याद रह जाएगा कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इथाइल एमीन में उल्टा कर दो इसका, 3 फिर 1, तो तुम्हारा मिथाइल के केस में ये ऑर्डर बन गया। तो यहाँ पे तुम्हें 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री दे रखे हैं, तो सबसे पहले 2 डिग्री होगा, यस यहाँ पे 2 डिग्री है। उसके बाद तुम्हारा 1 आएगा, 1 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का ऑर्डर को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें वर्क करती है, तो फाइनल जो ऑर्डर निकल के आता है हमको वो एज इट इज याद रख लेना है। नाउ nitration of aniline in strong acidic medium also gives meta nitroaniline because, देखो एक बार इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करवा रहे हैं हम लोग, हमें याद होना चाहिए कि जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं, ये रहा तुम्हारा एनिलीन और इसकी हम क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। Now, in spite of substituents, nitro group always goes to only meta position. ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, मेटा प्रोडक्ट भी बनता है और अच्छा खासा, अगर ये 51% बनता है तो कुछ 47% के अराउंड हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता है।
मेटा प्रोडक्ट बनता है बेटा, और हमारा कुछ 2% के अराउंड ही ऑर्थो बनता है। क्या रीजन हो गया कि तुम्हारा मेटा प्रोडक्ट इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन गया? तो इन्होंने पहले क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन। ऐसा नहीं है, आप देखो पैरा भी बन रहा है, ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा मेजर ही बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एमाइनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ऐसा तो नहीं है। एमाइनो ग्रुप तुम्हारा कैसा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है, तो ये कैसा ग्रुप होगा तुम्हारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा ग्रुप होगा भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। लेकिन तो मेटा डायरेक्टिंग बोल रहा है तो गलत हो गया। एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि हमारे पास क्या होता है ना कि तुम ये देखो, यहाँ पर जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक, और यहाँ पे मीडियम कैसा है, एसिडिक, H प्लस भी है। तो दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा एनिलीनियम आयन में, और अब इस पे प्लस चार्ज है। अब ये ग्रुप बेटा कैसा हो गया है, नाउ दिस ग्रुप इज योर माइनस एम ग्रुप या माइनस आर ग्रुप, नाउ दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। इसीलिए ये रीजन है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको मेटा भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिल रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट देख लो, इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, ऐसा नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा भी मिल रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि हमें पैरा ही मिले तो फिर हम क्या करवाते थे, इसकी प्रोटेक्शन करवाते थे किसी भी एसाइल ग्रुप के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसकी प्रोटेक्शन करवा देते थे। और अगर तुम्हारे पास मान लो नाइट्रोजन किसी इस तरह के ग्रुप के साथ अटैच हो गया, अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन करने में बिजी है। अगर बिजी है तो रिंग के साथ इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन ये नहीं करेगा, या ऐसा बोल सकते हैं रिंग के साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अब अवेलेबल नहीं है H प्लस के लिए। अब ये H प्लस के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है। और अगर H प्लस के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो मतलब ये चेंज ही नहीं होगा हमारे माइनस M ग्रुप में। अगर ये चेंज नहीं होगा माइनस एम ग्रुप में तो फिर हमारा मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं, और लास्ट में फिर हमें ये चाहिए तो हम डी प्रोटेक्शन कर देते हैं। नाउ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम लोग लगाएं यहाँ पर तो हमें पता है कि ये जो लोन पेयर है ये जितने ज्यादा डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे उतना ही हमारा जो एनिलीन होगा वो बेसिक होगा। अब CH3 ग्रुप कैसा है बेटा, प्लस H ग्रुप, तो ये तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, बट ये कैसा है तुम्हारा माइनस M ग्रुप, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ये लोन पेयर्स कम अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, तो हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी। और इसमें तो कोई सब्सटेंट ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो इसके इंटरमीडिएट, तो तुम्हारे थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर तुम्हारे पास फर्स्ट की, फिर सेकंड की, तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन में देखो गड़बड़ है, यहाँ भी सेकंड यहाँ भी सेकंड, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ही गलत बनाया, दो जगह सेकंड सेकंड दे रखा है हम लोगों को। तो इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methenamine? एसिटामाइड आपकी क्या है, CH3COONH2, और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, मिथेनामाइन में। तो तुम देखो CO ग्रुप हटाना है, कौन सा रिएक्शन भाई, गैब्रियल थैलामाइड तो इसमें यूज नहीं करेंगे हम लोग,
कार्बाइल एमाइन में तो आइसोसाइनाइड बन जाएंगे मैम। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज द मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन, और वही होगा, स्टीफन रिएक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, साइनाइड्स को चेंज करते हैं ना एल्डिहाइड में, तो स्टीफन रिएक्शन भी हमारे पास नहीं होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड होगा, दैट इज Br2 प्लस NaOH। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ही हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ द रिएक्शन Ar2NCl, ठीक है, हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया है, CuCl दिया है, ArCl और N2 निकल रहा है, इज नोन एज, कौन सा रिएक्शन है ये, गेटरमैन रिएक्शन है। ध्यान रखो, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन में कंफ्यूज होता है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा है सैंडमेयर, सैंडमेयर में क्या हो जाता था, Cu2Br2 लेते थे हम लोग, यहाँ पे हम अकेला लेते हैं, कॉपर को हम अकेला लेते हैं गेटरमैन में। ठीक है, ये ध्यान रखो। दूसरे में हम क्या लेते थे साथ में, कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे हम अकेला कॉपर यूज करते हैं गेटरमैन रिएक्शन में। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है एमाइड सामने दिख रहा है, और फिर Br2 दिख रहा है, और साथ में NaOH दिख रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी। अब हम लोग अगर यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से एमाइन्स बन जाएगा, CH2 NH2 बन जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे एस्टर भी है, ठीक है जी, यहाँ पर एस्टर भी गिवन है। अब क्या होगा कि इधर ही आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इधर ही आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये करेगा इस पे अटैक और ये करेगा यहाँ से लीव, तो हमारे पास बन जाएगा ये CH2, इसे मैं ऐसे दिखा दूं, ये तुम्हारा N, और यहाँ से तुम्हारा, ठीक है, ये CH3OH, H इसके साथ लग के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से, देखो कितने मेंबर रिंग है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा ये दिख रही है तुम्हें 6 मेंबर जैसे, बट है नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 3 4 5, ये कार्बन नहीं है, सीधा नाइट्रोजन से लिंक्ड है इस तरह से, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नाउ अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग aromatic compound A reacts with tin HCl followed by HNO2 to give an unstable compound B। HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हारे माइंड में तभी आ जाना चाहिए भाई कुछ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा होगा, और अनस्टेबल बोल रहा है। अच्छा, तो अब ये सोचो ना कि मुझे अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, अगर मुझे कहीं पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैसे HNO2 से मैं किसका रिएक्शन कराऊं कि मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिले। ऑब्वियसली तुम ये सोचोगे कि एनिलीन चाहिए हमें, एनिलीन का रिएक्शन अगर तुम HNO2 के साथ करवाओगे तभी तो तुम्हें क्या मिलेगा, BDC मिलेगा। तो हमने बोला अ कंपाउंड, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A reacts with tin HCl followed by HNO2, तो पहले जो है tin HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर NH2 बना रहा है, तो बताओ मुझे किसके रिडक्शन से NH2 बनता है। अगर यहाँ पर NO2 हो और उसके रिडक्शन हम tin HCl से कराएं, तो हमें क्या मिल जाता है, एनिलीन मिल जाता है, और हमें एनिलीन ही चाहिए क्योंकि HNO2 के साथ रिएक्शन करके वही हमें एक अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा, दैट इज BDC। वही हमें क्या देगा, यहां से मिटा देती हूँ, BDC देगा। अब कह रहा है बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनोल, इस बी को हमने फिनोल के साथ ट्रीट कर दिया, फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रही हूं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को
हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं भाई? विद फिनोल, फिनोल के साथ। तो ये कैसा है? इसका मतलब मैम ये हमको यहाँ पर दे रखा है कपलिंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे दे रखा है कपलिंग रिएक्शन क्योंकि ये बोल रहा है कि ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड दे रहा है। तो यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगी, यहाँ से HCl निकलेगा। और यहाँ पे तुम्हें याद करो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में तुमको ये रिएक्शन दे रखा है, लास्ट पेज में ये रिएक्शन तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है, ऑरेंज कलर का डाई बनता है इस केस में। अगर यहाँ NH2 ग्रुप होता तो येलो कलर का डाई बनता, अभी ऑरेंज कलर का। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्रोडक्ट्स यहाँ से हमको मिलते हैं। अगर NH2 तो तुम्हें येलो कलर, और अगर ऑरेंज तो मतलब यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी है। अब ऑप्शंस, ऑप्शंस को एक बार देखो यार, ये टाइपिंग एरर है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं बन सकता, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस होने चाहिए थे और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अभी मैं ऑप्शन से तुम कंफ्यूज मत हो, ये टाइपिंग एरर है, हमारे पास जो आंसर होगा वो यही होगा, कुछ गड़बड़ हो गई है ऑप्शंस में। नाउ which one of the following nitro compounds does not react with nitrous acid? हाँ जी, तो किसके साथ हमारे पास which one of the following nitro compounds does not react with nitrous acid? HNO2 के साथ हमारे पास यहाँ से कौन से कंपाउंड जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जरा देखो कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा इसमें। तो देखो, जब भी हम किसी भी नाइट्रो कंपाउंड को हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, RCH2, मान लो यहाँ पर आपके पास 2 H है, RCH2NO2, ये कैसा है? हमारा प्राइमरी नाइट्रोएल्केन है, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है। तो जब आप इसका रिएक्शन HNO2 के साथ कराओगे, HNO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ OH, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा HNO2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि यहां से तुम्हारा जो है वो वाटर निकल जाएगा और RC, इसके साथ एक तो NO2 लगा है, एक तुम्हारा H जुड़ा है और एक साथ में क्या जुड़ जाएगा? NO, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड बनाता है? ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। और फिर अगर हम इसे NaOH में डाल दें तो ये रेड कलर का कंपाउंड दे देता है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स होते हैं, ठीक है जी, जो सेकेंडरी होंगे, जैसे हमारे पास NO2 जो होगा यहाँ पर, वो किसी 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, या फिर कार्बन के पास एक ही H होगा, आगे ये जुड़ा हुआ है, इस तरह से, ऐसे समझ लो। तो क्या होगा जब कार्बन तुम्हारा एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो जब तुम इसमें HNO2 डालोगे, HNO2 डालोगे तो क्या होगा कि अब इसे भी मैं ऐसे लिख लूं फिर से OH, और इसे मैं ऐसे लिख दूं NO, तो भी वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर NO और NO2। ये भी ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर हम NaOH में डालते हैं तो रेड कलर का कोई कंपाउंड हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हम 3 डिग्री ले लें, 3 डिग्री ले लें, जैसे कि ये है, इसमें इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाली हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रो कंपाउंड HNO2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो होगा 1, बाकी ये भी कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है आगे हमारा फर्दर एक कार्बन से ही लिंक्ड है, ये वाला कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन से, तो ये है 1 डिग्री, और यहाँ पर ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से लिंक्ड है इससे इससे, तो ये है 2 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पर ये भी तुम्हारा कैसा है? 1 डिग्री, तो ये कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है जिसमें हमको 3 डिग्री दे रखा है। Now, next is the correct statement regarding the basicity of aryl amines. Aryl amines are generally more basic than alkyl amines. ये बात तो भाई गलत है। aryl amines तुम्हारी, जैसे ये तुम्हारी aryl amine है,
तो इसके लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ये तो इतना ज्यादा बेसिसिटी शो ही नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्काइल एमाइन के तो कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, ठीक है जी, तो फिर ये ज्यादा बेसिक होगा, तो ये गलत। Aryl amines are generally less basic than alkyl amines because the nitrogen lone pair electrons are delocalized by the interaction of aromatic ring with pi electron system। हाँ जी, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ इंटरेक्शन की वजह से ही तो ये हमारा कैसा है, लेस बेसिक, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी में देख लो, एराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक, एराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक गलत दे रखा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन बाय द नेम, क्या इस रिएक्शन का नाम है, देखो ये तुम्हारा क्या है यहाँ पर, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, और ये तुम्हारा कैसा है, ये तुम्हारा एसाइल क्लोराइड है एक तरह से, है ना, एसाइल क्लोराइड एक तरह से क्या है, ये एसाइल क्लोराइड, ओके। और NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि NH पे तुम्हारा ये एसाइल ग्रुप ऐड हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम एक नेमिंग रिएक्शन से जानते हैं, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन बोलते हैं इसे जब बेस के प्रेजेंस में हमारे एनिलीन पे एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, उसे हम शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं। यही वो प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं हम इस रिएक्शन को। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, देखो जब मैंने तुम्हें ऑरेंज डाई बनवाई थी तभी मैंने तुम्हें येलो भी बोला था कि अगर तुम्हारे पास एनिलीन हो, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा डायजो ग्रुप, इसका रिएक्शन अगर मैं एनिलीन के साथ कराऊं तो यहाँ से HCl रिमूव होके तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन, एन डबल बॉन्ड O, इसे एजो ग्रुप कहते हैं, और पैरा पे आ जाएगा तुम्हारा NH2 ग्रुप। इसमें जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे येलो कलर की डाई बनती है, अगर OH हो तो ऑरेंज बनती है, NH2 हो तो येलो। तो कहाँ, यहाँ पे देखो गलत पोजीशन पे NH2, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में एंड ऑफ द NCERT में हमें ये रिएक्शन गिवन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोर स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, C6H5N2, CH3, C65, CH2N2, CH3N2, तो यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्रू रेजोनेंस ये इसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन द रिएक्शन हमें क्या करना है, इस ग्रुप को हटाना है, तो देख लो ऑप्शन में H3PO2 HO2 का यूज कर देंगे ना, यहाँ से ये हट जाएगा अपना, ओके चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन थे हमारे एमाइंस के डिस्कशन के लिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद आप देख लेना, PYQs भी बहुत आसान है, लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं है रिएक्शन, उसको मैं एक ही चीज बोलूंगी, पहले NCERT पढ़ लेना बेटा, फिर एमाइंस के क्वेश्चन लगाना, आपसे इजीली हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो वेरी मच।